अब लगता है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल पाएगा। तय हो गया है कि एसआईआर पर चुनाव सुधार के नाम से 9 दिसंबर को 10 घंटे की चर्चा कराई जाएगी। इस फैसले से लगता है कि सरकार ने मानसून सत्र से कुछ सबक लिया है और विपक्ष के तेवर देखते हुए बैकफुट पर जाने का सही फैसला लिया और विपक्ष ने भी कुछ नरमी दिखाई। दरअसल विपक्ष एसआईआर पर तत्काल चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार का कहना था कि वह चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकता। और अब टाइमलाइन तय हो गई है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और 9 दिसंबर को एसआईआर पर। विपक्ष ने शीतकालीन सत्र शुरू होते ही अपना मुद्दा और तेवर साफ कर दिए थे। मानसून सत्र के तरह ही भीतर और बाहर बिल्कुल एक ही दृश्य था। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद यानी इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद के बाहर मकर द्वार पर इकट्ठा हुए और हाथों में उनके बैनर और तख्तियां थी जिन पर लिखा था स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी। और मुंह पर नारे थे वोट चोरी बंद करो। राज्यसभा में विपक्ष ने रूल 267 के तहत नोटिस भी दिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सारा कामकाज छोड़कर सबसे पहले इस मुद्दे पर बात की जाएगी, जिसे अर्जेंट कहा जाता है। और एसआईआर के साथ विपक्ष की चिंता में अब तो एक और मुद्दा जुड़ गया है, वो है संचार सारथी ऐप का मुद्दा, जो सरकार हमारे फोन में कंपलसरी करना चाहती है। ऐसे आदेश दिए गए हैं और विपक्ष ने इसे जासूसी ऐप कहा है। राज्यसभा में सांसद रेणुका चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया। There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. I think we'll go on record. कुल मिलाकर विपक्ष के रुख को देखते हुए सरकार के तेवर में कुछ कमी आई और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जो पहले कह रहे थे कि विपक्ष का तरीका सही नहीं है और वो तय करेंगे कब होगी चर्चा, उन्होंने सदन में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर ने भी गतिरोध तोड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद तय हुआ कि एसआईआर पर चुनाव सुधार के नाम से चर्चा कराई जाए। अब देखना है कि इस चर्चा का क्या नतीजा निकलता है। हम आपको इसी तरह रोज अपडेट देते रहेंगे।